तो बीजेपी ने टोटल ही भाईचारा खराब करने की बात की है, और अब जो इनके आगे नेता लगे हुए हैं तो वो भी भाईचारे खराब कर रहे हैं हमारे यहाँ। तो कैसा भाईचारा खराब कर रहे हैं, कौन है? कैसे क्या, अब 2-4 दिन पहले यहाँ एमपी आए थे जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, मोहनलाल बडोली जी। तो यहाँ पे जो हमारे एरिया के हैं बच्चन सिंह आर्या, उन्होंने आए तो वोट मांगने थे वो, लेकिन उन्होंने हमारे सरपंच पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि पुर तो सारा एक तरफा हो गया। यहाँ पे तो कोई जोड़ा नहीं पकड़ेगा इनका, ना बीजेपी जेजेपी, ये तो सफाया हो गया मलिकपुर में से इनका। इनकी नीतियों से दुखी होके अब सारा मतलब एक इलाका ही सब इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गया है। अब आप भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बीच बीच में कह रहे हैं कि संविधान बदलना पड़ेगा। संविधान बदलने का मतलब आप समझते हैं, मैं खुद अपनी जुबान से नहीं बताना चाहता। ये हर कोई आजकल हर शिक्षित लोग हैं, वो हर बात को समझते हैं कि संविधान बदलने का मतलब क्या है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और आज हमारी टीम मौजूद है सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के मलिकपुर में यहाँ पर आज जानेंगे कि चुनावी माहौल है वो किसका। अब की बार मलिकपुर के लोग किसे वोट दे रहे हैं? भाई साहब ऐसे है, आप ये देखो, आपको हजूम ये देख रहे होगे कि मलिकपुर तो सारा एक तरफा हो गया। यहाँ पे तो कोई जोड़ा नहीं पकड़ेगा इनका, ना बीजेपी जेजेपी, ये तो सफाया हो गया मलिकपुर में से इनका। हमारे को लगता है ये हमारे इलाके में सबसे ऊपर मलिकपुर जाएगा वोटिंग में। नहीं, जोड़ा क्यों नहीं पकड़ रहा, क्या कारण है? आपको भाई साहब हमारे से ज़्यादा पता होना चाहिए। आपने देखा किसानों के साथ इन्होंने क्या किया, मजदूरों के साथ किया, सरपंचों के साथ, आशा वर्कर के साथ, इन्होंने सबकी बदहाली की। इनकी नीतियों से दुखी होके अब सारा मतलब एक इलाका ही सब इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गया है। अब आपको पता है कि जिनको टिकट मिली है सतपाल ब्रह्मचारी जी को, ये भी बहुत अच्छे नेता हैं, अच्छी छवि के नेता हैं, इसलिए सारा इलाका सतपाल ब्रह्मचारी के साथ लगा और अच्छी लीड के साथ जीत दर्ज करके इनको संसद में भेजा जाएगा। हल्का क्यों लगा? सफेदों के है इसलिए लगा गया, कांग्रेस पार्टी के? नहीं भाई साहब, कांग्रेस पार्टी वाली बात नहीं है। ये आप देखो ना, इनकी नीतियां देखो ना कितनी गलत हैं। गलत नीतियों के कारण सारा हल्का, पहले थे लोग बीजेपी में भी थे, हमने भी एक बार इनको वोट डाल दिया था, लेकिन वो जो एक बार इनको वोट डाल दिया है ना, वो हमारा पछतावा ही नहीं जा रहा कि इनका वोट डाल के हमने गलत कर लिया है। अब ऐसे आगे जितना भी अपना सारा इलाका है, हरियाणा है, पंजाब है, आप देख रहे होंगे पंजाब में भी इनकी बदहाली, और इनको कोई गांव में नहीं बढ़ने दे रहा। हमारे गांव में भी आए थे 3 दिन पहले, आपने देखा होगा, इनकी गांव से बाहर एंट्री थी, वहीं से दबा दिया इनको सारे गांव में। कांग्रेस के लोग हैं इसलिए हमारे को बाहर से। ये तो देखो, जब इनके कहने की बातें हैं, ये तो कुछ भी कह लेंगे। अब सच्चाई होगी नहीं, आप कांग्रेस के तो है ही नहीं। अब हम तो इनकी नीतियों से दुखी होकर कांग्रेस में गए। हम पहले तो इनको ही वोट डाल रखे हैं। पहले ये देखो, ये अपने सांसद जी थे जो, इनके देख रहे हो अब इनके कैसे चरित्र थे। इनके चरित्रों को देखते हुए इनको टिकट भी नहीं मिली। आपने सब कुछ देखा होगा इनका। तो एक बार जब शुरू में ये आए थे, हम ही इनको गांव में लेके आए थे, तो दोबारा इनसे फ़ोन करते तो फ़ोन भी नहीं उठाते। तो आप आगे देख सकते हो भी इनको वोट कौन डालेगा। इनकी नीतियों से हम तंग हो चुके हैं। क्यों नाराज है जी सिख? इन्होंने देखा दिल्ली आंदोलन में, आप देखा था, हमारे को दिल्ली जाने नहीं दिया, बॉर्डर पे गोली चलाई, सारे काम किए इन्होंने। तो क्या लग रहा है भाई, अब की बार किसे दे रहे हैं? अब की बार कांग्रेस सरकार को चुन रहे हैं। जैसे किसानों के साथ बहुत बुरा हाल किया, कई किसान शहीद हो गए, इस करके पूरे किसान एकजुट होकर तो कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं। क्या विचार आपके, क्यों दे रहे हैं? हमारा विचार यही है कि इनकी जो बीजेपी की गलत नीतियां हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा लोग तंग आ चुके हैं। तो तंग आकर इस बार लोग नया विकल्प चुनेंगे और कांग्रेस के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताएंगे। साथ सरदार नरवैल सिंह जी मौजूद है। की माहौल नजर आ रहे हैं, पिंड जा रहे हो? देखो जी, माहौल बिल्कुल एक तरफा है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष सतपाल ब्रह्मचारी के पक्ष बिल्कुल एक तरफा माहौल है। खासकर क्यों आपको लग रहा है भाई एक तरफा माहौल है, क्या कारण है? देखो जी, इसका मेन कारण तो ये है, किसान वर्ग परेशान है, आड़ती वर्ग परेशान है, कर्मचारी परेशान है। सबसे बड़ी बात जो सरपंचों के साथ सरकार ने जाति की है, जब वो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करने के लिए, अपना ज्ञापन देने के लिए चंडीगढ़ गए थे, तो सरकार ने उनको ऊपर लठ बरसाए हैं। सरपंचों में इस बात का लेकर बहुत भारी रोष है। सरपंचों के साथ और भी जो सभी SC BC बैकवर्ड, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बीच बीच में कह रहे हैं कि संविधान बदलना पड़ेगा। संविधान बदलने का मतलब आप समझते हैं, मैं खुद अपनी जुबान से नहीं बताना चाहता। ये हर कोई
आजकल हर शिक्षित लोग हैं, वो हर बात को समझते हैं कि संविधान बदलने का मतलब क्या है। इसलिए शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, वो भी अपने को अपने आने वाला समय वो सुरक्षित नहीं समझ रहे। इसलिए वो सरकार बदलने का मन बना चुके हैं कि चाहे वो किसान हो, चाहे वो आड़ती व्यापारी हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे महिलाएं हों, सभी लोगों ने मन बना लिया है कि सरकार को उखाड़ फेंकना है। यानी कि बदलाव होगा। बिल्कुल 100% बदलाव होगा। क्या नाम है जी भाई साहब? आजाद सिंह जी। आजाद, क्या माहौल है गाँव के अंदर? एक तरफा माहौल है जी, कांग्रेस का माहौल है एक तरफा। कांग्रेस का क्यों, बीजेपी को क्यों नहीं दे रही? पहली बात तो बीजेपी ने टोटल ही भाईचारा खराब करने की बात की है, और अब जो इनके आगे नेता लगे हुए हैं तो वो भी भाईचारे खराब कर रहे हैं हमारे यहाँ। तो कैसा भाईचारा खराब कर रहे हैं, कौन है? कैसे क्या, अब 2-4 दिन पहले यहाँ MP आए थे जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, मोहनलाल बडोली जी। तो यहाँ पे जो हमारे एरिया के हैं बच्चन सिंह आरिया, उन्होंने आए तो वोट मांगने थे वो, लेकिन उन्होंने हमारे सरपंच पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि उसने किया है आपके गांव में, अपने सरपंच बनाया है। तो वो भाईचारा गांव में रोष है कि ये वोट मांगने आए हैं या हमसे सवाल पूछने आए हैं, खामी निकालने के लिए आए हैं। अब मैं बच्चन सिंह आरिया को आप भेजना वहाँ तक, उनसे कहना चाहता हूँ कि अब डिडवाड़ा साइड से एंट्री हुई थी, डिडवाड़ा साइड से एंट्री होते पहले तो निम्नाबाद का शमशान घाट देखता, फिर साइड में ही जोड़ का काम देखता, फिर जिस चौपाल में वो खड़े होकर कह के गए हैं, आपने भी देखी है, नीचे पत्थर तक लगा हुआ है। ये सरपंच साहब की और हमारे विधायक जी सुभाष गोल्ली की देन है। जितना काम वो उन्होंने आज तक नहीं किया ना, इतने साल, वो सबसे ये खास गांव उनका था। उन्होंने हमारे गांव के लिए क्या किया है, जितने क्यों कह के गई है, वो क्या मानना? वो हमारा भाईचारा खराब करने के लिए, जो हमारे गांव में थोड़ी बात होती है, पार्टी बाई सरपंच बनते तो उनको आग सुलगाने के लिए भी ये आपस में ऊपर नीचे हो तो वोट दो रहा। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा, जनता सियानी हो गई है। वो से गाँव में क्या माहौल है? खिलाफत है जी, सारा गांव गुस्से में है, हमसे सवाल थोड़ा पूछ सकता है। वो कौन होते हैं सवाल पूछने वाले? तो इसका नुकसान किसको? कुछ काम कर रहा है बीजेपी प्रत्याशी को जी, बीजेपी प्रत्याशी को फुल नुकसान है। इस गांव से 90% वोट कांग्रेस पार्टी को जाएंगी और बढ़िया मार्जिन से जीत के ही लोकसभा सोनीपत में। क्या मानना है, उन्होंने ऐसा बयान देना चाहिए? सर उन्होंने तो दूरते ही हमारे गांव में तो शुरू तो ही लड़वाते बिड़ाते आए हैं, वो इसी वजह से राजनीति करते रहे हैं। हमारे गांव की तो सबसे बड़ी राजनीति वो, उनका तो शुरू से काम है। उनको कभी ना उनको सीधे से नहीं लेते, क्योंकि उनका टाइम जा चुका है। उनको कितनी बार उन्हें इलेक्शन लड़ा, कितनी बार जनता उनको नकार चुकी है, लेकिन वो फिर भी सेवा करना चाहते हैं, जनता सेवा नहीं करवाना चाहती। उनके थोड़ा सा दिक्कत आई हुई है, बेचारे कोई दिक्कत नहीं।